दोस्तों, कीबोर्ड का इस्तेमाल तो हम सभी लोग रोज करते हैं और आप भी करते होंगे। अगर करते नहीं हो तो कम से कम देखा तो होगा कंप्यूटर कीबोर्ड। अगर नहीं देखा तो आज देख लो, यहाँ पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस कीबोर्ड के अंदर जो सिंपल सा दिख रहा है इतना सारे बटन है, ये किस तरह से काम करते हैं और इसके अंदर कौन सा पार्ट्स होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर इसके अंदर होता क्या है, ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आपको बताऊंगा इसके सारे पार्ट्स के बारे में और इसका हम खोले देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके मैकेनिज्म सिस्टम किस तरह से होता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, हमारे पास ये है एक कंप्यूटर का पुराना कीबोर्ड। ये खराब हो चुका है और मैं लेकर आया था इसको 2-3 साल पहले लेकर आया था, तो ये खराब हो चुका है। बाहर से देखने पर तो ये बिल्कुल से नॉर्मल सा कीबोर्ड लगता है। इसके ऊपर इतने सारे बटन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन हर बटन दबाने पर कंप्यूटर तक सिग्नल कैसे पहुंचता है, आज हम यही पता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हमें कंप्यूटर कीबोर्ड को खोलना होगा। बाहर से देखने पर कीबोर्ड काफी सिंपल दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कई अलग अलग पार्ट्स और लेयर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। अब जैसे जैसे हम इसको खोल रहे हैं, यहाँ पर इसको खोलने के लिए मैं चाहूँ इसको कटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर स्क्रूज को अच्छे से खोल लेंगे इसके हम सभी पार्ट्स को। अगर मैं कटिंग करूंगा तो सारे पार्ट जैसे पहले हैं वैसे दिख नहीं पाएगा जैसे पहला होता है। तो इस तरह से इसको हमें खोल लेना है। वैसे ये कीबोर्ड महंगा नहीं मिलता दोस्तों। ये कीबोर्ड का जो प्राइस होता है टोटली 220 रुपए से लेके आपको 300 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये कीबोर्ड अच्छे से अच्छा क्वालिटी का जो होता है वो भी 300-400 रुपए के अंदर मिल जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का। तो जब मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर हमें इस तरह इसका प्लास्टिक दिखा। उसके बाद इसका जो मुझे एक सर्किट दिखा कुछ इस तरह से, सर्किट बोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर। यहाँ पर जो यहाँ पर एक पत्ती दिख रहा है, यही इसका सर्किट बोर्ड है। जिस तरह से मल्टीमीटर के अंदर होता है वही इसके अंदर बेसिकली दिखा दिया गया है। तो बेसिकली है, तो अगर इस तरफ से खोलेंगे यहाँ पर सामने की तरफ से तो हमें कीज दिखेंगे, लेकिन इस तरह से खुलेगा क्योंकि आगे से खुल नहीं सकता है ना ये, इसी तरह से। तो कीज के नीचे यही वाला पार्ट है और हर कीज के नीचे एक मैकेनिज्म होता है जो कीज को दबाने पर इलेक्ट्रिक कांटेक्ट बनाता है। इनमें से जो यहाँ पर आप देख रहे हो वायर्स टाइप में यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक सर्किट टाइप में है जो कांटेक्ट बनाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल। जिस बटन को हम दबाते हैं कंप्यूटर उसी सिग्नल को भेज देता है। उसको पता हो जाता है कि हाँ इस बटन को दबाया गया है इस जगह पर। इसी वजह से यानी जब हम कीबोर्ड पर कोई लाइटर्स दबाते हैं तो सिर्फ ये प्लास्टिक का जो बटन होता है आगे से ये ही नहीं दबता है, बल्कि यहाँ पर ये उसके पीछे जो एक पूरा मैकेनिज्म सिस्टम होता है वो काम कर रहा होता है। अब सवाल यह आता है कि बोर्ड को कैसे पता चलता है कि हम कौन सा बटन दबाते हैं या दबाया गया है, तो इसके लिए कौन सा बटन काम कर किया जाना चाहिए ऊपर। तो इसके लिए कीबोर्ड के अंदर जो सर्किट होता है, यानी ये वाला सर्किट जो होता है इसके अंदर निकालेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये इसका मैकेनिज्म है यानी मशीन है इसका। ये जो कंप्यूटर का कीबोर्ड का मशीन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन यही इसका मेरे दिमाग है पूरा। इसके अंदर जो चिप लगा हुआ है यहाँ पर, ये प्रोग्रामिंग चिप, यही बताता है सारे इस कीबोर्ड को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर रबड़ लगा हुआ है जो कीबोर्ड को दबाने पर ये रबड़ टच होता है, सर्किट से कनेक्ट होता है आपस में। जो सर्किट को कनेक्ट करने का काम करता है ये वाला बेसिकली जो सर्किट है ना, ये वाला, ये जो आपको पेपर जैसे दिख रहा है ये एक सर्किट है। और ये सर्किट जो इस वाले रबड़ को दबाते हैं तो इसमें टच होता है और ये वाला सिग्नल सीधा इस वाले करंट पे भेजता है। ये वाला एनालाइज करता है और कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा बटन कहाँ पर दबाया गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का कीबोर्ड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इस वजह से इतना एक्यूरेसी के साथ इतना सारा सिस्टम काम कर रहा है, इसके पीछे मैकेनिज्म काम करता है कीबोर्ड की सर्किट का। जो तो सर्किट आप अगर देखोगे कंप्यूटर के, तो यहाँ पर इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से क्लिक होते हैं और ये वाला जो पेड्स होते हैं, ये वाला पेड्स यहाँ से टच होता है। तो यहाँ से कोई भी बटन दबाएगा तो यहाँ पर सर्किट इसमें टच होगा और डायरेक्ट एक करंट बनाएगा कीबोर्ड से बटन के दबाने पर। तो यहाँ पर जाएगा इस मशीन के अंदर, इस मशीन सीधा कंप्यूटर कीबोर्ड हो जाएगा। बात वही है, सिंपल सा बात। यहाँ पर इसके अंदर होता कुछ नहीं है, प्लेट्स होते हैं, नंबर प्लेट्स। तो इसी वजह से जो है, अब आप बात करते हैं किस तरह से काम करता है। तो इतना सारा जो सिस्टम है इस तरह से वर्क करता है और इसी वजह से हमारे द्वारा दबाया गया एक छोटा सा बटन कंप्यूटर तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ताकि कोई मिसरीडिंग ना हो। यानी कौन सा बटन दबाया गया है, यहाँ पर ए दबाओ वहां पर बी दब जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो दबाते हैं तो ये वाला सिग्नल जो है यहाँ पर भेजता है और ये एनालिसिस करता है कौन सा बटन दबाया गया है, वो कंप्यूटर को भेज देता है और कंप्यूटर खुद भी उसका सीपीयू जो है डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कौन सा बटन दबाया गया है वहाँ कीबोर्ड में। तो इस तरह से वो काम करता है। तो ये होता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो कीबोर्ड होता है, एक मिनट और लगा हुआ है इसके अंदर। ये वाला जो यहाँ पर इतने सारे रबड़ देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इसके रबड़ जो है इसके कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं जो दबाते हैं।
तो अब ये जो कीबोर्ड है ये बस एक कंप्यूटर कीबोर्ड नहीं बल्कि बस ये प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह गया है, क्योंकि इसका जो नंबर लिखे हुए हैं कुछ काम नहीं करेंगे जब तक इसके पीछे ये रबड़ और फिर ये वाला जो प्लेट का सर्किट है प्लस ये वाला जो ये सीपीयू इसका लगा हुआ है यहाँ पर, ये सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, ये अगर नहीं रहेगा तो ये कीबोर्ड जो है वो काम नहीं करेगा। ये नॉर्मल से प्लास्टिक सर्किट से इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इसको साइड रखते हैं। अब इसका मेन जो पार्ट्स है, ये वैसे तो सारे पार्ट्स हैं, अगर कोई भी पार्ट इसमें से मिस हुआ तो काम नहीं करेगा कीबोर्ड। तो इस तरह से इसका जो सिस्टम है, इतना सारा रबड़ है, रबड़ जो है जब टेप करते हैं, मान के चलो यहाँ पर हमें जो है इस तरह से अगर रख देते हैं यहाँ पर, और मान के चलो यहाँ पर अगर ये होगा तो हम जो यहाँ पर दबाते हैं इस रबड़ की सहायता से दबाते हैं तो ये वाला कीबोर्ड जो दबाएंगे तो इसके रबड़ को यहाँ पर दबेगा, और रबड़ दबेगा तो यहाँ पर सर्किट को डिटेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर दबा गया या ए दबाया गया है या फिर बे दबाया गया है, या जो भी लेटर दबाया गया है वो यहाँ पर डिटेक्ट करेगा और फिर ये सर्किट सीधा सिंपली इसके अंदर भेजेगा यहाँ पर इसके अंदर। और इसके अंदर डिटेक्ट होने के बाद ये पता लगाएगा कि हाँ कहाँ कौन सा बटन दबा हुआ है, उसके अंदर वो भेज देगा डाटा सीधा कंप्यूटर के अंदर। और इसी वजह से हमारा कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ कौन सा बटन दबा गया है। इसी वजह से इतना एक्यूरेसी के साथ ये जो है सही इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंच पाता है। तो इस तरह से काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसका। उसके बाद ये जो सर्किट बोर्ड है इसका जो यहाँ पर प्लेट टाइप बना गया है ये वाला दिया गया है डबल लेयर्स का, और फिर उसके बाद ये रबड़, फिर आखिर में जाके यहाँ पर इसका कीबोर्ड। तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद आपको जो एक कंप्यूटर का कीबोर्ड बनता है, और ये बाहर का पार्ट है जो इसका बैकअप है। तो दोस्तों अब आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि जो भी था इसके अंदर पार्ट्स सारा हमने बता दिया। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं छूटता है। यहाँ पर सबसे मेन तो इसका यही है दिया है। तो दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, तो आप लोग लाइक करना इतना हमारी मेहनत के लिए। और हाँ, अगली बार किस चीज पर एक्सपेरिमेंट करना है, खोलकर क्या दिखाना है, वो भी बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।